गांव-गांव जाकर ईवीएम दिखा रहा है और ये कह रहा है कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है, वहीं विपक्ष और तमाम लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं। ईवीएम का डेमो वो भी दिखा रहे हैं और पब्लिक में वो भी दिखा रहे हैं कि ईवीएम की हमें दिया जाए, जैसे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। क्या कहेंगे इस ईवीएम को? चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और चुनाव आयोग अगर बिल्कुल क्लियर है, देखिए हमारी पार्टी है, हमारी भी उन्होंने ही बनाई है, वहां से चुनाव से बनी है। दो चीजें नहीं करनी चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और जो भी नॉमिनेशन करे, जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिससे खतरा होता है इनके नॉमिनेशन से कि भाई वोट इनके पास चला जाएगा, जीत जाएंगे या हमें परेशान कर देंगे, तो अधिकारियों से वो नॉमिनेशन में गड़बड़, जैसे कि अभी चंडीगढ़ में एक नॉमिनेशन पकड़ा गया था, इस तरीके से पकड़ा गया ना चंडीगढ़ में, करते हुए अपने हाथ से गड़बड़ करते हुए। तो जो नॉमिनेशन करे पार्टी वाला, मैं निर्दलीय की बात नहीं कर रहा, जो पार्टी से नॉमिनेशन करे उसका पर्चे को अधिकारी सही करा सकता है, त्रुटि को कैंसिल नहीं कर सकता। जो आरओ जिसको बनाएंगे, वो बीएलओ बनाएंगे जिसको बनाते हैं यहाँ पे, तो ये भी होना चाहिए राष्ट्र के अंदर। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग दबाव में है। देखिए चुनाव आयोग, देखिए सरकार से सब चीज चलती है। हाँ। संसद में जब 543 की संसद बनती है और राज्यसभा बनती है, तो आप ये बताइए कोई बिना दायित्व, बिना सरकार के होता है कहीं दायित्व? किसी को सेट किया जाता है? आप खुद बताइए, जितने भी दायित्व हैं सरकारी, गवर्नमेंट के नीचे से लेकर ऊपर तक के लाएंगे, कहीं ना कहीं सरकार का हाथ अंदर होता है। सरकार जिसे चाहेगी उसे रखेगी, जिसे नहीं चाहेगी उसे हटा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 14 से पहले जो चुनाव आयोग था वो निष्पक्ष था। निष्पक्ष तो एक चुनाव आयोग था, बस वो था टीएन शेषन, पुराना है, लोगों को याद रहा हूँ, उन्होंने चुनाव कराया था निष्पक्षता से। मैं इन पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इन्हीं की बात बता रहा हूँ चुनाव आयोग की। जैसे ही नॉमिनेशन कोई करता है उसका पर्चा कैंसिल कर देते हैं, तुरंत करा देते हैं कि वहाँ पे जो भी जहाँ भी नॉमिनेशन करेगा वहाँ का जो भी आरओ होगा बनेगा, वो पर्चा कैंसिल कर देता है। तो पर्चा कैंसिल इससे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। और आपको बताएं, पर्चा कैंसिल ना हो, किसी का जो भरा नॉमिनेशन करे उसकी त्रुटि को ठीक कराया जाए। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की परिभाषा। इसे कुछ चुनाव आयोग गांव-गांव जाके ईवीएम ले जा रहा है, तो जब तक मानेगी नहीं, समझ नहीं रहे। अगर वो ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है, तो चुनाव आयोग को ले जाने की क्या जरूरत है दिखाने की? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जो भी मशीन होती है इनमें सब कुछ लग सकता है, चिप सब कुछ लग सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। इसे कहते हैं अगर ये वाकई में हो रहा है तो लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, मतों को छीना जा रहा है, ये गलत हो। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? जब आप इतने शक्तिशाली हैं, आपकी रैलियों में जब रैली करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी, अब एक नया चलन चला है, वो सब गवर्नमेंट लोगों की छुट्टी करा देंगे, बैंक को कोई भी उसे वहां रैली में उस दिन वहां बुला लेंगे भीड़ दिखाने के लिए। तो क्या ये देश का नुकसान, राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है? वो तो पहले ही जो सरकारी नौकरी में बैठा जनता का काम करने को तैयार नहीं, कि नेता ठीक नहीं है उसका, ऊपर से तुम उसे वीआईपी कल्चर में बैठा रहे हो, वहां पे क्यों करेगा काम वो किसी का भी? तो ये सब चंडीगढ़ के चुनाव की जिक्र आपने किया, हिमाचल का भी चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं ईवीएम में खामी मानी जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जब जनता सब देश की कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं, तो ईवीएम हटा देनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और फिर आप देखिए अमेरिका देखिए, कहीं बाहर देखिए, यूएस में देखिए, कहीं भी जहाँ चुनाव होते हैं अधिकतर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। बड़े आपके राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है बैलेट पेपर से होता है। आप ये देखिए, बैलेट पेपर लगता है नहीं लगता है, या उसमें ईवीएम दबती है। तो पारदर्शिता जो है कि वो व्यक्ति को पता होता है कि मैंने मत दिया है, तो मत अपने उस पर दिया है, वो मत लगाता है उसको, स्वास्थ्य की जो मोहर लगती है उसकी, वो मोहर लगती है उसको लगाता है। ईवीएम में बटन दबाता है आदमी, तो उसे नहीं पता पर्ची क्या निकली, ये तो बीच का वो है ना। तो हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारा जो मत है वो चुनाव जो होना चाहिए आपका बैलेट पेपर होना चाहिए।